बेटी हमें देख रही है तो बेटी पे भी उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। बेटी को भी फंसा रखा है, उसने अपने बच्चे छोड़ रखे हैं हमारे लिए। उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है बेटा हमको। बस मैं ये चाहती हूँ कि हमको चैन से अपने घर में रहना, पर रहने नहीं दे रहे। छोटी वाली बहू है मोनिका सुंदरिया, लोग गाली गलौज मारपीट करने को आ जाती है, अपने भाइयों को बुला देती है, अपने रिश्तेदारों को बुलाती है और अपने बड़ा जेठ को बुलाते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, झूठे झूठे। मैंने कहा तुमने कैमरे लगा रखे, हमारी फोटो आ रखी होगी, हमने कुछ भी किया तुम्हारे साथ तो वो दिखाई देगा। मैंने कहा तुम इतना झूठा केस क्यों लगा रहे हो हम पे? भाई हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उस घर में नहीं रहने दे रहे, बोल रही मेरा मकान है, मेरे पति ने बनाया। मैंने कहा तेरा पति कहाँ से आया? तेरा पति कहाँ से आया? कितने साल का था जब ये मकान बनाया? बिल्कुल। तब से बस मारपीट करने को और गाली गलौज देना शुरू कर रखा। उस घर में रहने ही नहीं दे रहे। बच्चे भी नहीं बोलते हैं, उसके बच्चों को भी नहीं बोलने देते। हम तो कैसे झेल रहे हैं वहाँ पे। बेटी नहीं होती तो हम कब के मर जाते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून में ही, यकीन मानिए, लेकिन कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है जब वो चैनल में मीडिया के द्वारा अपनी बात रखते हैं तो कई मुकदमे भी उनके ऊपर किए जाते हैं। आखिर क्या पूरा मामला है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी तक क्या जो मामला आपके साथ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके साथ अभी तक, वो एक बार बता सकते हो आप हमारी जनता को, क्या कुछ हो रहा है? मेरे साथ ये हो रहा है कि जबरदस्ती उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। अब रजिस्ट्री करवा ली और बाद में 3 मकान छोटे थे, उसको भी अपने नाम पर उन्होंने अपनी बिल, अच्छा, बिजली बिल अपने नाम पर करवा दी और अब एक बाद में मुकदमे पर चलना, क्योंकि मैं बिल्कुल खाली करना थी। जबकि वे अपर ससुरा से न मकान बनाए जी, न मकान बनाए और सब वो थी। अब वो जो उनके कार की जब जबरदस्ती भाई जब वो जेठ नाम पर जमीन दे ओम प्रकाश हल और जय प्रकाश हल भी अपर ससुर नाम पर अपर साड़ू भाई नाम पर सब जमीन दी है जी। मतलब हमसे अलग निकलना चक्कर में। तो अभी हाल कुछ ऐसा चल रहा है कि जमीन के पीछे लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर पूरा विवाद ये छिड़ा हुआ है। काफी समय हो चुका है न्याय की गुहार करते करते, लेकिन सारा का सारा मामला हो रहा है। ये किन किन के द्वारा आपके साथ किया जा रहा है? कौन कर रहा है आपके साथ? ये लड़का कर रहे हैं जी और उसके दोस्त न बंसल वकील और जितेंद्र वकील जी ये कर रहे हैं। और ये जो तमाम आप सब कुछ देख रहे हैं इसमें ये हर समय परेशान, मुझे भी परेशान करिए जी। पहले उन्होंने 3 वो करवाए बस नाम करवाए और वही बात फिर वो है। उम्र कितनी होगी अभी आपकी? उम्र 85 वर्ष। यहाँ पर जो ये तमाम डायरी रखी हुई है, डायरी में एक लड़की देख रही है हमें जी जी जी, और उसके पीछे पड़े हुए हैं, झूठे केस लगा रहे हैं। और ये जो झूठे केस लग रहे हैं यहाँ पर, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और दोस्तों ये देखिए, ये जो डायरी यहाँ पर रखी है, ये सब यहाँ पर लिखी हुई है इनके द्वारा कि आखिर क्या क्या पूरा का पूरा मामला कब कब हुआ है। यहाँ पर सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है। अभी तक दिल्ली से लेकर के यहाँ तक जितने भी चक्कर इनके लगे हैं, क्योंकि कोटद्वार के निवासी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। कोटद्वार से देहरादून आना जाना, फिर वहां से दिल्ली से वापस दिल्ली जाना, फिर वहां से वापस आना, यकीन मानिए इस उम्र में बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और ये सारा का सारा यहाँ पर तारीख लिखी गई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी डायरी इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। हमको भी कोई अधिकार मिलना चाहिए वहाँ पे कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। मेरे बेटा बोल रहा है ओम प्रकाश, मेरे को तो अब बेटा बोलने में भी शर्म आ रही है। वो बोल रहा है तुम तेरे लिए कुछ है ही नहीं यार। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होता, तुमने ले रखा है तो मैं भी तो इस घर में ऐसे ही आ रखी हूँ जैसे तेरी बहू आ रखी है। बिल्कुल। तो मेरे लिए क्यों नहीं है?
मेरे साथ लड़ाई करता है, फिर मारपीट करने को उतर जाते हो, तीनों के तीनों आ जाते हैं। तो हम तो अकेले पड़ जाते हैं, फिर मर जाते हैं, ऐसे नीचे गिर जाते हैं, इनको संभालने लग जाती हूँ। तब बेटी को फोन करते हैं हम कि हमारे साथ ऐसा ऐसा, तो अपने बच्चे छोड़ के आते हैं हमें देखने। तब इसने बोला मैं बार बार नहीं आ सकती, मेरे पास आ जाओ यहाँ। तब से हम बेटी के पास, हमको 2017 से हम इसके पास रह रहे हैं। तो अब इस वक्त अमिता कोटनाला जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूरा मामला सामने निकल के आ रहा है, अभी आपने बयान भी सुने हैं जिसमें साफ साफ बताया भी गया है जो इससे पहले बयान यहाँ पर हुए हैं वो दबाव में हुए हैं, और किसके दबाव में हुए हैं ये कोटद्वार प्रशासन को भी देखना चाहिए इस बारे में। और उसके बाद अब दूसरा मजेदार मामला यहाँ पर निकल के आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में एक नोटिस इस वक्त मौजूद है जिसमें एक नोटिस यहाँ पर भेजा जाता है श्रीमती अमिता कोटनाला जी को। और यकीन मानिए, ध्यान से देखिएगा इस मामले को। अमिता कोटनाला जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर लिखा गया, यह दिनांक 27/7/2022 को अपने राजेश पोलखोल भोगना जी के यूट्यूब माध्यम से खिलाफ समाचार फर्जी वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक रूप से झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर मेरे की ख्याति, एक तरीके से मानहानि का यहाँ पर नोटिस भेजा गया है। और यकीन मानिए 27/7/2022 से लेकर के अब 2024 आ चुका है दोस्तों। इस बीच इनके पास काफी नोटिस पहुंचे हैं, आप तमाम फाइल्स के ढेर यहां पर देख सकते हैं। और अब इसी में बात करने के लिए हमारे साथ अमिता कोटनाला जी मौजूद है। तो मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, जो पूरा का पूरा ये मामला चल रहा है, कितना टाइम इस पूरे मामले को चलते हुए हो गया अभी तक? इसको सर 8 साल होने को है। 8 साल होने को हैं। और ये जब आपने ये सबसे पहला जो आपने मीडिया में अपनी बातचीत रखी थी, उसके बाद आपके ऊपर एक ये नोटिस भी आया है, ये किसके द्वारा भेजा गया है? ये मेरे जो बड़े भाई हैं, उनके एडवोकेट हैं नरेंद्र सिंह गोसाई जी, उनके द्वारा भेजा गया है। जी, तो मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कृत्य इनके साथ अभी हो रहा है, अब धीरे धीरे आपके साथ भी हो रहा है, मुझसे ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। सपोर्ट इस सेंस में कर रही हूँ कि वो इतने बुजुर्ग हैं, अकेले कहीं आ जा नहीं सकते। मैं खुद से लेके जाती हूँ। उनका मतलब दोनों ही मेडिकल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, तो सारे के सारे अब एलिगेशन मेरी तरफ हैं और कोर्ट की तरफ से मुझे आए दिन नए नए नोटिस आ रहे हैं, कोई क्रिमिनल केस में, कोई सिविल में, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अब वो मुझे तोड़ने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। पिछली बार भी जब मैं पोलखोल बहुगुणा में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना वहाँ पे पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, ना प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एडवोकेट भी हैं, वो लोकल हैं, तो लोकल इन्फ्लुएंस हो ही जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5-5 बीघा उनको मिला है, उसी को वो बेच के उसी का पैसा वो इन कामों में लगा रहे हैं, और मुझे अपनी कमाई के साथ साथ मुझे अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को भी देखना है। तो मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। आए दिन मुझे धमकियां आने लग गई हैं, पहले भी आती थी, अब भी आने लगी हैं। अब तो मेरे पीछा हो जाता है कि अगर मैं कोटद्वार जाती हूँ तो मेरे पीछे कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कितना टाइम तक इन चीजों में पड़े रहना है। और अब मेरी जान और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा इन लोगों से होने लगी जी। अब ये सारी की सारी बातचीत आप इस वक्त सुन रहे हैं। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो दिल्ली में आप जहां रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस जो आपका लगा हुआ है, यहाँ पर दिल्ली का वेस्ट विनोद नगर का एड्रेस यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो एड्रेस आपके घर जब ये नोटिस आया, पूरे परिवार में भी एक तरीके से हफड़ा तफरी का माहौल होता है, बच्चों में गलत असर पड़ता है, और खास तौर पे आप एक गृहिणी हैं, एक गृहिणी के लिए इतना सब कुछ करना, और उसके बाद इन पर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि माता पिता को तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस उनकी बेटी ही है जो हमारे पीछे लगी हुई है। अगर माता पिता के ऊपर मुसीबत आ रही है तो आप यकीन मानिए, मुझे सबसे पहले यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो आखिर सबसे पहले कौन खड़ा होगा? तो ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप पे तमाम एलिगेशन ये भी लग रहे हैं कि माता पिता तो कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं, बस बेटी है जो अपने आप को करने पे सबसे आगे लगी हुई। सर वही है ना कि अगर ये परेशान होते हैं, और प्रताड़ित भी तो खुद के बच्चे ही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो किसी को तो बोलेंगे। शायद मैं भी अगर दूर थी, मैं भी उनके साथ रहती और यही सब कुछ करती तो वो किसी और को बोलते। पर जब मैं अपनी बेटी होने के कारण भी, अपनी बेटी होने के साथ भी अगर मैं इनका सपोर्ट करूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ आ जा रहा है, तो कोई क्यों करेगा? आज के टाइम में तो मैं खुद सब लोगों से बोलने लगी हूँ कि सपोर्ट मत करो किसी को, अगर कोई मरता है उसे मरने दो। अब यही बोल सकते हैं। मैंने इनको संभाल लिया, मैं अपने पास लेके आ गई। अगर वहां पे इनके साथ मारपीट हो रही थी, प्रताड़ना हो रही थी, तो कोई तो देगा उन्हें, कोई तो साथ देगा। कहाँ भटकेंगे इस उम्र में?
बिल्कुल। इनके लिए मैं खुद देहरादून शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि वहां से आए दिन एक केस में आज की डेट, एक केस में 2 दिन की डेट, 3 दिन की डेट, मेरा 6 साल का बच्चा है, मैं किस किस को मैनेज करूंगी? नहीं हो पा रहा ना। 8 साल लगभग इस मामले को बीत चुके हैं, लेकिन अपने आप में एक सोचने वाला विषय है दोस्तों। ये तमाम जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, कहीं मानहानि का मामला नोटिस भेजा गया है, कहीं पूरा परिवार का जो प्रॉपर्टी के जो कागज हैं वो इसमें रखे हुए हैं, तो कहीं पर एडवोकेट्स की यहाँ पर पूरी हिस्ट्री यहाँ पर रखी हुई है, और इन सब हिस्ट्री को बटोरने में लगभग 8 साल हो चुके हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं न्याय की आस है पूरे परिवार को कि कोई तो आए और कोई तो न्याय दिलाए। तो अभी इस वक्त जो हमारे आला अधिकारी देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो? नहीं, मैं सर से यही कहना चाहती हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लें, क्योंकि बातें मैंने बहुत सुनी है पर वो फुलफिल हो नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। छोटी जगह में, कोटद्वार एक बहुत छोटी जगह है, 2-4 वहां पे लोग हैं जो मतलब जो हर काम को कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, और वहाँ की जो माननीय अध्यक्ष विधायक जी हैं रितु खंडूरी जी, उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका नाम लेके वो हमें भी धमकाते हैं। मैडम को तो पता भी नहीं होगा, पर उनका नाम लेके वो सारी चीजें करते हैं, वो हमें भी धमकाते हैं। तो न मैं वहां रह पा रही हूँ। अगर मैं वहां रहने लगती हूँ तो मेरे खिलाफ 107-16 के इतने सारे केसेस बना लेते हैं, सारे झूठे। मैं घर जाऊं तो कैमरे में वो सारी रिकॉर्डिंग ये लोग रख लेते हैं। एसडीएम सर से लेके सब जगह मैंने बात की, पर वहां से कहीं से मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जब पापा एडमिट होते हैं, मैं इनको देखूं तो मैं वहां नहीं जा सकती। अब मैं खुद बीमार हूं तो मैं कैसे इनको लेके जाऊं? अभी भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, अभी भी मुझे डॉक्टर को ही लेके जाना उनको, तो मैं कैसे मैनेज करूं? फाइनेंशियली टूटती जा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम घटनाक्रम इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं देहरादून से, जहां से सारा मामला इस वक्त निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कोटद्वार शासन प्रशासन से भी कि इस मामले पर उक्त संज्ञान लिया जाएगा। जो 8 साल से मामला चलता आ रहा है, आखिर अब तो इस पे न्याय हो। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।